जितने भी स्कूल हमारी पंचायत में लग रहे हैं, हमने किसी में कमरा बनवाया है, किसी में दीवार बनाई है, किसी में कुंड बनवाई है, किसी में शौचालय बनवाए है, किसी में ब्लॉक लगवाए। अपने विधायक को स्वागत कर रही है पुष्प वर्षा से। उन वादों को 90% से ज्यादा मैंने करके बताया है। अब वो छापर की CHC का भव्य भवन भी बनेगा। गडकरी जी ने ये कहा भी भाई भवानी भी साथ में थे, छापर के 5-7 और प्रतिनिधि भी मेरे साथ में थे। जो राजा महाराजाओं के टाइम की सड़क है, बंद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वन विभाग ने कर दिया। इस सड़क के ऊपर क्या कार्रवाई की, मैं राजस्थान की सरकार से ये बात पूछना चाहता हूं। ये रोड बन जाएगी तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। मुद्दा खत्म हो जाएगा तो 5000 से ऊपर की लीड भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। इसलिए इस मुद्दे को जीवित रखने के लिए कुछ लोग मिलकर के उन्होंने ये मुहिम चलाई, रोड नहीं तो वोट नहीं, उनको पता है। और वो जो साइड वाली सड़क है, वो सड़क तो बनना जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगी। ये सड़क भी बनेगी क्योंकि उस समय ये कितने दिन में कर दोगे? 1 महीने के अंदर। और इनकी जाति का बाज रही खरीद, मोबाइल खरीद में भ्रष्टाचार, बिजली खरीद में भ्रष्टाचार, बिजली के लोगों को नहीं दी जा रही है, तार खरीदने में भ्रष्टाचार, हर पेपर लीक में भ्रष्टाचार, नौजवानों के साथ में भ्रष्टाचार, किसानों के साथ में भ्रष्टाचार, सब जगह भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि का स्वागत किया जा रहा है। कार्यकर्ता घूम रहे हैं और यह ब्लॉक रोड का फीता काटकर अभी उद्घाटन किया गया। नवनिर्मित सामुदायिक भवन भोजलाई गांव का विधायक अभिनेश महर्षि रिबन काटकर। और एक ताली इतनी जोरदार बजनी चाहिए सवाई सिंह जी के लिए। JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार कौशिक KDS राजस्थान में आपका स्वागत है। यदि मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ व्यक्ति कार्य करे तो वो तस्वीर को बदल सकता है। एक ऐसी ही तस्वीर मैं आज आपको दिखाऊंगा। मैं रतनगढ़ विधानसभा के गुलेरिया ग्राम पंचायत से आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर खास कार्यक्रम लोकार्पण का आयोजित किया गया है। विकास कार्यों को लोकार्पण करने के लिए यहाँ के विधायक अभिनेश महर्षि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर किस तरह से विकास कार्य हुए हैं, जो यहाँ के सरपंच है श्रीमती उत्सव कंवर और उनके प्रतिनिधि हैं करणी सिंह जी, उनसे बातचीत हम करेंगे। करणी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। और जो विकास कार्य जो आज खास लोकार्पण करने के लिए विधायक जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, क्या कुछ खास जो लोकार्पण आज होने वाला है? आज हमारे लोक लाडले विधायक अभिनेश जी महर्षि ग्राम पंचायत गुलेरिया में उनके कोटे से किए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करने जा रहे हैं। पिछले 4 सालों में ग्राम पंचायत गुलेरिया में विधायक महोदय द्वारा कम से कम 80 से 90 लाख रुपए का विकास कार्य करवाया गया है। तो उसके लिए मैं पूरी ग्राम पंचायत की ओर से विधायक महोदय का बहुत आभारी हूँ। जो कार्यकाल आपका 4 साल का कार्यकाल आपकी माताजी का हो चुका है, आप प्रतिनिधि के रूप में सारा कार्यभार आप संभालते हैं, तो किन खास कार्यों का जो तस्वीर जो बदली है स्कूल की, मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ आपने सरकार के पैसे से बल्कि लोगों को आपने प्रेरित किया है और उसी भावना को मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और वही बात मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है आप बताना नहीं चाहते हैं, ज़्यादा अपने बारे में आप कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पता होना चाहिए कि जिस आप अपन इस छपरे के नीचे जो खड़े हैं अभी, जो ये छपरा यहाँ पे टिन शेड जो बना हुआ है, ये भी भामाशाह हितेश ज्वेलर्स को आपने प्रेरित किया है। करणी सिंह जी का कार्य बोलता है। बिल्कुल, मैं उन कार्यों को आप ज़रूर बताएं जनता को। देखिए, 2020 में हमारी माताजी सरपंच बनी थी, यहीं से घोषणा की गई थी, तो मेरा स्कूल से बहुत बड़ा लगाव था। मैंने देखा कि यहाँ पर जिस समय मेरी माताजी सरपंच बनी थी, बिल्कुल ये कच्चा था सर। पहले हम लोगों ने यहाँ पर ब्लॉक लगवाए, फिर यहाँ पर शौचालय जो बच्चों के लिए अलग अलग दीवार बनवाई, फिर कुंड की मरम्मत करवाई, फिर इन यहाँ पर कमरों की काफ़ी समस्या थी, बच्चे ज़्यादा थे, नामांकन ज़्यादा था। तो मैंने जनकार नवरत्न मतलब सुराना सभागार है, सुराना जी सुजानगढ़ के बहुत बड़े भामाशाह है, उनसे निवेदन किया तो उन्होंने वो कमरा बनवाया सर, एक वो देखिए आप। उसके बाद में हमारे जो गोपाल जी बुल्डक है गुलेरिया गाँव के, उनके सुपुत्र श्रीमान सुखाराम जी बुल्डक द्वारा ये कमरा बनवाया गया। और फिर हम लोगों ने पवन जी सोनी जो हमारे सुजानगढ़ के नामी गिरामी व्यवसायी है, उनको कहने के बाद में ये टिन शेड बनवाया गया। और फिर
और कमरों की आवश्यकता रही तो फिर वो जो सामने आप कमरा देख रहे हैं, आज जिनका लोकार्पण आज जिनका लोकार्पण हो रहा है विधायक महोदय द्वारा, वो कमरा निर्मित अभी करवाया गया है। और ये जो सामने जगह दिख रही है उसमें अभी रेत की भर्ती की जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा इस स्कूल में हम लोगों ने बदलाव किया है। और जितने भी स्कूल हमारी पंचायत में लग रहे हैं, हमने किसी में कमरा बनवाया है, किसी में दीवार बनाई है, किसी में कुंड बनवाई है, किसी में शौचालय बनवाए है, किसी में ब्लॉक लगवाए है। तो इस तरह के अनेक कार्य शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने करके, गांव में हमारे जितने भी कच्चे रास्ते थे हम लोगों ने सीसी रोड बनवाना हो, ब्लॉक रोड बनवाना हो, गंदे पानी के निस्तारण के लिए नाली निर्माण बनवाना हो, आम सार्वजनिक शौचालय बनवाने हो, और जो हमारे चारों गांवों में जो शमशान मुक्तिधाम के कार्य है वो भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे देवानी में मुक्तिधाम की बहुत बड़ी समस्या थी, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर थी। वहाँ पर ना तो किसी तरह का निर्माण किया जाना था, ना किसी चीज़ की व्यवस्था थी। तो हम लोगों ने सभी ने मिलकर भामाशाह को प्रेरित किया। तो श्रीमान सुरेंद्र सिंह पुत्र सवाई सिंह जी राठौर जो देवानी के, उन्होंने 2.5 बीघा ज़मीन ग्राम देवानी में मुक्तिधाम के लिए दी। उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से 4 दीवारी बनवाई, कुंड बनवाई, उसमें सीसी ब्लॉक बनवाए, और सभी तरह की बैठने की व्यवस्था, कुर्सियों की व्यवस्था बहुत तरह की अच्छी तरह से हम लोगों ने मैनेज किया है। तो इस तरह के अनेक विकास कार्य हमारी माताजी के 4 साल के कार्यकाल में हमने किए हैं, और आगे भी हम लोग ये चाहते हैं कि इस तरह के कार्य, विकास की जो गति है वो आगे बढ़ती रहे। बिल्कुल, मेरा ये बताने का इसमें उद्देश्य है कि लोगों को पता चले कि किस तरह से कोई व्यक्ति की यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वो काम को अंजाम दे सकता है। न सिर्फ वो सरकार के कोटे से अलग अलग तरीके से वो पैसा लाकर अपने गांव में लगवा रहे हैं, बल्कि गांव के विकास के लिए लगातार भामाशाहों को प्रेरित कर लेते हैं। और उनके व्यक्ति का यदि व्यक्तित्व हो तो भामाशाह प्रेरित भी होते हैं और काम भी करवाते हैं। और इसका उदाहरण करनी सिंह जी ने यहाँ पर पेश किया है। और साथ ही साथ आज जो उद्घाटन, आज जो लोकार्पण है, वो आज 2 कमरे यहाँ पर बनाए गए हैं। और गांव में भी जो सड़क बनाई है, क्या है? हाँ, एक सीसी रोड बनाई गई है। लोकार्पण आज होना है। भोजलाई में भी आज जो कार्यक्रम है, यहाँ पर क्या है? एक सामुदायिक भवन सर्व समाज के लिए विधायक महोदय द्वारा बनाया गया है, विधायक कोटे से उसका लोकार्पण होगा। और एक सीसी ब्लॉक रोड जो नायकों का मोहल्ला है उसके अंदर बनाई गई विधायक कोटे से, उसका लोकार्पण होगा। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मॉडल तालाब बनाया गया भोजलाई में, बहुत बड़ा तालाब बनाई, हाँ, अमृत सरोवर, तो उसका भी आज लोकार्पण किया जाएगा। आपका परिचय बताएं, कहाँ से हैं? मेरा नाम विकास बिल्डा। विकास जी कहाँ से हैं? गुलेरिया से। क्या कहेंगे यहाँ पर जो काम जो हो रहे हैं उनके बारे में? मैं सबसे पहले सरपंच प्रतिनिधि करनी सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि इनके कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य हो। आज तक का मतलब रिकॉर्ड है गुलेरिया पंचायत में कि करनी सिंह जी सरपंच बनने के बाद इतने कार्य हो रहे हैं। दूसरी बात है, विधायक कोटे से गुलेरिया पंचायत में मुझे नहीं लगता है, मेरे देखने में सबसे ज़्यादा, इनसे ज़्यादा कोई काम हुआ है। सबसे ज़्यादा विधायक और अभिनेश जी के कोटे से कार्य हुए गुलेरिया पंचायत में। और सरपंच प्रतिनिधि करनी सिंह जी का भी बहुत सहयोग रहा है। छोटा सा भी गांव में प्रोग्राम होता है उसमें हाजिर होते हैं। दूसरी बात, गांव में छोटे मोटे प्रोग्राम, चाहे मतलब कोई भी काम हो, उसके लिए हर काम में अग्रसर रहते हैं। कोई भी काम हो तो ये मतलब सबसे पहले विधायक कोटे से लेने की कोशिश करते हैं सरपंच प्रतिनिधि करनी सिंह जी। खास कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। आइए सीधा कार्यक्रम की ओर ले चलते हैं। अभिनेश महर्षि विधायक पहुँचने वाले हैं। श्री राम मंदिर राम दरबार में रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि पहुँच चुके हैं। विधायक अभिनेश जी महर्षि पहुँच चुके हैं, जिनके द्वारा लोकार्पण किया जाना है। भगवान श्री राम के श्री राम दरबार मंदिर में सबसे पहले दर्शन करेंगे सरपंच प्रतिनिधि करनी सिंह जी, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हंसराज नायक, सभी गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। भगवान श्री राम दरबार माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है विधायक अभिनेश जी महर्षि का पुजारी जी के द्वारा। और सरपंच प्रतिनिधि करनी सिंह जी साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया है। गुलेरिया पहुंचते ही गांव के गणमान्य लोग स्वागत के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। रामकरण जी कालेर भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। गांव वालों का
अभिवादन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। गुलेरिया ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने से यहाँ पर विधायक अभिनेश महर्षि को घोड़ी पर बिठाया गया है। ग्रामवासियों के द्वारा ले जाया जा रहा है सभा स्थल, लोकार्पण स्थल पर, जहाँ पर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण अभिनेश महर्षि करेंगे। पुष्प वर्षा महिलाएं कर रही हैं, अपने विधायक को स्वागत कर रही है पुष्प वर्षा से। जोरदार स्वागत और अभिनंदन यहाँ विधायक अभिनेश महर्षि का किया जा रहा है। गाँव की महिलाएं पुष्पों से स्वागत कर रही हैं, स्वागत कर रही है महिलाएं। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलेरिया में ये जो नए कमरे बने हैं, जिनका लोकार्पण अभिनेश महर्षि विधायक के द्वारा किया जाना है। लोकार्पण नवनिर्मित कमरों का लोकार्पण करने के लिए पहुंच चुके हैं रतनगढ़ विधायक अभिनेश जी महर्षि, और साथ में सरपंच उत्सव कंवर फीता काटकर लोकार्पण उद्घाटन किया जा रहा है नवनिर्मित स्कूल के कमरों का। सीनियर स्कूल के लिए यहाँ पर कमरों का नया निर्माण किया गया है, जहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे, जिसका अवलोकन कर रहे हैं विधायक अभिनेश जी महर्षि। गुलेरिया ग्राम और आसपास के प्रतिनिधिगण गणमान्य लोग मौजूद हैं। ग्रामीण जन अपनी मांगों और अपनी बातों को लेकर विधायक जी से मिल रहे हैं। विधायक जी उनको आश्वासन दे रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। शिलान्यास लोकार्पण का आयोजन किया जा रहा है। स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं झूमर राम जी गुलेरिया और विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। गुलेरिया से ग्राम पंचायत के रामपुर देवन गुलेरिया भजवाई क्षेत्र के लोग सरपंच से मेरा अनुरोध रहेगा वो भी आए। स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। स्वागत का भगवान दास जी स्वामी से मेरा अनुरोध रहेगा वो भी आए और माल्यार्पण के स्वामी विधायक अभिनेश जी सभी लोगों का वापस स्वागत कर रहे हैं। शंकरलाल जी सारण सभी अपने विधायक मीना देवी जी से मेरा आग्रह है कि वो प्रधान जी का स्वागत करें। मंत्री अभिनंदन विधायक का सभी लोग कर रहे हैं। सरपंच महोदय जी मेरे सरपंच मनभरी देवी का स्वागत कर रहे हैं। मनभरी देवी जी का तालियों की गड़गड़ाहट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रधान मनभरी देवी जी का शॉल उठाकर अभिनंदन कर रहे हैं सरपंच उत्सव कंवर, चुंदड़ी उठा रहे हैं।
मंजू देवी से इसी कड़ी में छापर मंडल के हंसराज स्वागत कर रहे हैं। मनोहर सिंह जी रामपुर से मेरा है कि वो भी आए और विधायक जी का स्वागत करें। विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं सभी लोग। स्वागत करें। इसी कड़ी में मेरा आग्रह स्वागत किया जा रहा है। मंचस्थ अतिथियों का नौजवान साथी हैं वो सभी माला के साथ और स्वागत भवानी सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं। सरपंच पटेल कर्णी सिंह जी और साफा पहना रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हनीफ खान जी का स्वागत कर रहे हैं। कर्णी सिंह जी जहाँ भी है मेरी आवाज़ खैरियत में मेरी आवाज़ आ रही है तो वो भी आए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलेरिया का दृश्य जहाँ पर नए कमरों का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण करने के लिए रतनगढ़ विधायक अभिनीश महर्षि पहुंचे हुए हैं। स्कूल के बच्चों के साथ गणमान्य जन यहाँ पर भारी संख्या में गुलेरिया ग्राम पंचायत के गुलेरिया सहित बबलू सिंह सेनावत हमारे युवा साथी वो भी आए और विधायक जी का अभिनंदन करें। क्षेत्र के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मंजू देवी जी सरपंच कुछ कमर का स्वागत कर रही हैं माला के साथ। श्रीमान कर्णी सिंह की ओर से स्वागत की वेला में मंजू देवी का स्वागत कर रही हैं सरपंच और वो विधायक जी का सभी सरपंच पटेल जी कर्णी सिंह जी स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं विधायक अभिनेश जी महर्षि का, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कर्णी सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं। रामकरण जी कालेर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। रामकरण जी का विधायक जी कर रहे हैं पहले। भाजपा के कार्यकर्ता रामकरण जी कालेर विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है माला और साफा के साथ। हमारे ग्राम प्रिय और हमारे गांव में तो सबसे प्रिय हैं, जितने भी एमएलए हैं उन सब में हमारे महर्षि जी हैं, ये सबसे प्रिय रहे हैं। सदस्य मंजू देवी जी, हमारे प्रिय भवानी शंकर जी, अर्जुन जी, खत्री जी और मंचस्थ हमारे समस्त अतिथिगण, हमारे ग्राम पंचायत से एवं हमारी तहसील से पधारे हुए समस्त हमारे मेहमानगण। के बाद में कमरे की मांग रखी भी हमारा विद्यालय है वो सीनियर सेकेंडरी हो गया और बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो इन्होंने कमरे के लिए उसी समय राम जी के घर के सामने वहाँ कार्यक्रम था, वहाँ भर ली। तो ये कमरा कैसे भी कराऊँ, आपको उससे मतलब नहीं, आपके कमरा हो जाएगा। और कमरा हो गया। और क्योंकि आगे भी ये जीत और के मंत्री बने और इस गांव पर इसी तरह से स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद। मैं विद्यालय परिवार को ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि रिजल्ट जो है बहुत ही शानदार जो है रहा है और इनका सहयोग हमेशा सराहनीय रहा है। बच्चों की पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना और आपसी जो समन्वय है, कई बार क्या होता है कि पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, समन्वय नहीं होता, तो गांव वालों के बीच में जो इन्होंने बोला वो करके दिखाया है। वैसे मैं भी 30-32 साल से राजनीति में रुचि रखता हूं, लेकिन पहली बार गुलेरिया पंचायत में लगभग 1 करोड़ का काम हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। हमारे यहाँ भवन की जो ये बाहर जो कमरा बनाया जा रहा है, बड़ी महती आवश्यकता थी, बच्चों के बैठने की बड़ी परेशानी थी। हमने एक बार इनको गांव के प्रोग्राम में रोका और विद्यालय के समस्याओं से अवगत कराया। हम तुरंत बोला, चाहे प्रधान कोटे से बने चाहे एमएलए कोटे से, आपको ये भवन बना के दूंगा। आज बन गया, आप सबके सामने है।
अब मेरा आग्रह रहेगा ब्लॉक मेंबर सदस्य सुजानगढ़, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के विधायक बिरले ही मिलते हैं। जब आप इनको विधानसभा में बोलते हुए देखते हो तो जैसे शेर गरजता है। कोई भी समस्या अपने विधानसभा क्षेत्र की हो, इन्होंने हमेशा बहुत ही ऊर्जावान शक्ति से उसको उठाया है और उसको हर समस्या को समाधान करने के लिए भरसक प्रयास किया है। इनकी ऊर्जावान शक्ति, इनके बोलने का लहजा, राठौर साहब के बाद में अगर कोई नेता चूरू जिले में है तो श्रीमान अविनेश जी महर्षि है। बहुत ही नेतृत्व इनमें झलकता है। हमारी ग्राम पंचायत की आप सब ने जब भी कोई कार्य कहा है, इन्होंने निसंकोच बिना देरी किए हुए कार्यों को स्वीकृत कराया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देवानी गांव के अंदर जो इस मेगा हाईवे से जो छापर रोड की जो सड़क मिलती है उसके बीच का जो रास्ता था वो काफ़ी समय से ऐसे ही पड़ा था। काफ़ी बार हम लोगों ने प्रयास किया, पीछे भी प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया। हम लोगों ने सभी ने मिलकर गांव की ये समस्या इनको बताई। तुरंत पिछले साल इन्होंने 20 लाख की सीसी रोड स्वीकृत करके वो बनवा दी। तो मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद में चुनाव के वक्त में हमारे ग्राम गुलेरिया के जो आथुना कुएं की तरफ जो सड़क बनी है वो बहुत बड़ी गांव की आधी आबादी की समस्या थी। जो बच्चे हमारे स्कूल आते थे वो रास्ता पूल पानी से भरा हुआ रहता था और बारिश के मौसम में घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। आपके सामने हमने वो समस्या रखी, 20,55,000 रुपये आपने तुरंत उसकी स्वीकृति करवा करके उस कार्य को सफल करवाया। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। उसके बाद में देवानी ग्राम में जो अनुसूचित जनजाति की जो ढाणियाँ हैं, मेघ वालों की, नायकों की ढाणियों में लाइट नहीं थी। हम लोगों ने आपको अवगत कराया कि साहब इस तरह से गरीब परिवार रह रहे हैं, उनके लाइट की समस्या है। आपने तुरंत वहाँ पर डीपी स्वीकृत करवा के उन लाइन की ढाणियों को जोड़ा गया। उसके लिए बहुत बहुत मैं पूरी पंचायत की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। रामपुर ग्राम के अंदर जो मेन आर्म्स रोड जो सड़क है अभी छापर से वहाँ से लेकर गोगामणी की जो सड़क है वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। हम लोगों ने गांव के गणमान्य लोगों ने आपसे निवेदन किया, आपने तुरंत उसकी स्वीकृति कर दी। उसका टेंडर भी हो गया है, उसकी राशि भी आ गई है और वो 2-5 दिन में चालू कर दी जाएगी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो स्कूल के अंदर कमरा बना है, हमने आपको कहा कि साहब इस तरह से इस स्कूल में नामांकन बढ़ गया है, स्कूल की मांग है, बच्चों की मांग है, गांव वालों की मांग है। आपने कहा कोई चिंता करने की बात नहीं है। पैसों के बारे में, विकास के बारे में आप जो भी काम हमें कहेंगे मैं आपके हमेशा हाजिर रहूँगा। आप स्कूल का कमरा निर्माण हो गया है, उसके लिए मैं श्रीमती प्रधान मनबई देव जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके कोटे से वो कार्य करवाया गया है। अविनेश जी ने अनुशंसा की थी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। ग्राम पंचायत गुलेरिया के अंदर पिछले 4 साल के कार्यकाल में आपने ना जाने कितने कार्य विकास के करवाए हैं। कम से कम 1 करोड़ रुपए से प्लस काम आपके हुए हैं। भोजलाई के अंदर सामुदायिक भवन सर्व समाज के लिए 12.5 लाख रुपए का, ऐसे समाज में नायकों का मोहल्ला, मेघवालों के मोहल्ला में ब्लॉक का जो कार्य अभी हुआ है 10 लाख रुपए का, वो भी आपने करवाया है। तो मैं पूरी ग्राम पंचायत की ओर से आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में गंगा बहाई है, विकास बढ़ाया, तो मैं आपको पूरी पंचायत की ओर से ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में आपको तन मन धन से हम लोग एक साथ इकट्ठे होकर के विजय बनाएंगे और विधानसभा भेज करके आने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें आप मंत्री बनेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि आप जैसा व्यक्ति अगर मंत्री बन गया तो हमारे क्षेत्र की कायाकल्प चेंज हो जाएगी। मेरे युवा साथी विकास से रोड है कि गंगाधर जी का मंच पर आपका स्वागत करें।
विनोद से आगे हैं भाई विनोद। स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है सभी का। मंचस्थ अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है सभी का। अभी शिलापट्ट का अनावरण किया जा रहा है, प्रशासन छोड़ो बच्चों का लोकार्पण किया जा रहा है अनेक विकास कार्यों का। राम के गणमान्य इसमें विधायक अविनीश महर्षि और प्रधान मनभरी देवी के द्वारा शिलापट्टों का अनावरण किया गया है, उद्घाटन किया गया है। रतनगढ़ विधायक अविनीश महर्षि और अपने गांव के प्रधान मनभरी देवी के कर कमलों से, साथ में गुलेरिया सरपंच उत्सव कंवर मौजूद हैं, भवानी सिंह जी मौजूद हैं, करणी सिंह जी मौजूद हैं, सरपंच महोदय द्वारा मंजू देवी जी ब्लॉक मेंबर मौजूद हैं। सभी बच्चे देखो विधायक जी किसे है आप बात बताने की जरूरत को नहीं। और विधायक जी गुलेरिया ग्राम पंचायत को कितो लाड रखे, कितो मान सम्मान रखे, बा मारे क्या की कोनी में रे भाटा बोले। मैं कहती हूँ बढ़िया रखे, यहाँ रखे बिको की कौन बेटे। एक पत्थर देख लो, रतनगढ़ विधानसभा की विधायक जी आप पहली ग्राम पंचायत है और 100 क्रम के रूप में पहले नंबर पर आवे। 1 करोड़ 8-10 लाख रुपया विधायक जी आपका कन्नू खर्च करे एक महीने। और फिर भी आज भी आपका कोई विधायक जी ने बात क्या वहां तो वे भी स्वीकार करे और ताको काम करावे। वो तो सिर्फ आपका विधायक मधु पीछा दिया है। जनता की कोई भी समस्या ले ग्राम पंचायत गुलेरिया को आदमी आए तो वो बठू निराश को नहीं लौटो। जक्का में तो अपनी सरकार को नहीं बरा रतनगढ़ मीटिंग ही मैं बिजन भी निवेदन करो कि बिना सरकार माने कभी आ कमी को नहीं लगी एमएलए साहब के माँ की सरकार को नहीं, क्योंकि काम तो मांगा हुआ है, काम जगह का नहीं वे भी नहीं लगे कभी सरकार को नहीं। बिना सरकार इतनी मजबूती हूं विधानसभा में बोलना और आपकी विधानसभा का काम करवाना और 100% करवाना लारा अपनी सरकार ही छापर पीएससी सीएससी बनी तो कोनी अब आ अपनी सरकार को नहीं, लेकिन विधानसभा में अपना मजबूत विधायक इस वास्ता छापर पीएससी की सीएससी करमोनी तो ही है। बात माननीय विधायक जी बढ़िया रियो तो चुनाव जीत मंत्री बनेला और मंत्री कायम है और विधानसभा में सर्वांगीण विकास चौमुखी विकास किया हुआ है। इको उदाहरण राजस्थान में रतनगढ़ विधानसभा पेश करेली। हमारी अग्रिम शुभकामना है और आप लोगों के बिहाव पर है, आप लोगों के विश्वास पर है। रामपुरा गुलेरिया रणदीसर जोगलिया जेतासर धात्री जगह अपना स्थानीय पंचायत और गांव है। आ कांग्रेस वाला आदमी 100% गूंगा बनाने को प्रयास कर रहा है। इस छापरों 3-4 हजार लारे रहे जो को एक नई सी ठगी कर रखी है, रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड बंद कौन कराई? सरकार तो था कि इतना दिन रोड बनानी। फिर भी अब आर एमएलए साहब साके मैंने भी मौका मिलो दिल्ली जाने को। आदरणीय गडकरी जी का अपना सार्वजनिक परिवहन मंत्री है, बे आश्वासन दियो है, बे बटू आदेश जारी करसी, बिको लेटर विधायक जी अपन बहुत जल्दी देसी। कई रोड का मायने जितना भी रुपया लागे एलिवेटेड रोड मतलब ऊपरा कर पुल बनानो, नीच कर चाहे ऋण निकल जाए, आदमी निकल जाए, कोई पशु यूं प्रभावित नहीं हुए। ऊपरा कर रोड बनाना चाहे करोड़ों रुपया खर्च हुए, बिका पीछे की जी व्यवस्था है अपन विधायक जी कर देसी। लेकिन बा जद बने जद राज्य सरकार जी वर्तमान में कांग्रेस सरकार है बाबी के लिए परमिशन देवे। रोड की जमीन कोई वन विभाग की को नहीं है, रोड की जमीन सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की है। राज्य सरकार परमिशन देवे, एनओसी अन्नापत्ति प्रमाण पत्र कहीं पर रोड बना दे तो माने कोई दिक्कत को नहीं। तो पीछा की व्यवस्था अपन एमएलए साहब कर देसी। बट कौन लगी आचार संहिता राजस्थान में लगी है, बट जो पीछा मिले नहीं, बट एकदम सही है बार कार्यक्रम पीछा की व्यवस्था एक कर देसी। राज्य सरकार एनओसी कौन दे वोट किन नहीं देना चीज है, कांग्रेस ने नहीं देना चीज है। आज की अक्ल काटने को काम करे ध्यान है। छापरू 4-5 हजार वोट ला रहे वहां जो यहाँ करा ओ कर लिया। अरे कांग्रेस पहले बहुत वोट देना चाहिए, मैं तुम बता दूं 5 दिन पहले आपकी तैयारी कर ली और आपका वोट पहले बहुत देना जैसी। आपका जगह समझदार लोग हो थे, जगह आपने समाज की जगह एसेट हो, जगह समझदार आदमी हो, बान लोगों को दायित्व है कि आप कोई का बहकावा में नहीं आवा और आप को मजबूती बैठ बातचीत करी को समाधान करा। आपने एमएलए साहब आपने साके पीछे एमएलए साहब दिरासी परमिशन राज्य सरकार देसी।
एमएलए साहब तो परमिशन देवे को नहीं, राजस्थान सरकार तो कांग्रेस सरकार की, तो वोट कांग्रेस सरकार ने नहीं देनी चाहिए। आज भी अगर कांग्रेस सरकार परमिशन देवे तो वित्त की कोई कमी को नहीं, चाहे दिल्ली में लाना पड़े, अपना एमएलए साहब लाना में सक्षम है। हर कोई एमएलए साहब इच्छा को नहीं हुए। तो आप लोगों को निवेदन है, समझदारी हूँ और विवेक को काम लेवे और गुलेरिया ग्राम पंचायत ई स्पीड में काम करे। हमारी तो करणी सिंह जी ने बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं धन्यवाद भी दूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर। सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह जी ने पंचायत के विकास की बात कही और सरकार न होते हुए भी जो हमें जिस काम के लिए राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, उस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का जिम्मा इस आपके भाई को दिया था, जिसको 5 वर्षों में लगातार आपकी आवाज को बुलंद करने का काम मैंने करने की कोशिश की। मित्रों, आप सब लोगों को मालूम है विधायक कोष मिलता है, लेकिन विधायक कोष के साथ ही साथ हमारे पास में 126 गांव और ढाणी है और 126 गांव ढाणी के साथ में 3 नगरपालिका है। एक विधायक को लिमिटेड कोटा मिलता है और लिमिटेड कोटे के बाद में उस विधायक को सब जगह समान रूप से विकास करने की जिम्मेदारी उस विधायक की होती है। सरकार होती है तो सरकार के खजाने में हमारी हिस्सेदारी होती है, लेकिन सरकार जब नहीं होती है तो कोई होशियार आदमी तो उस खजाने में से कुछ निकाल करके ला सकता है और वो काम मैंने बखूबी किया है। मैं बताऊंगा अभी आपको कि किस तरह से सरकारी खजाने में मैंने मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कैसे पैसे लेकर के आया हूं। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब राजस्थान की विधानसभा में मैं चुन करके गया, राजस्थान के मुख्यमंत्री से जब मैं मिला, जो वादे मैंने विधानसभा चुनाव के अंदर लोगों से किए थे और उन वादों के अंदर मैंने ये नहीं कहा था कि सरकार मेरी आएगी तो मैं यह काम करवाऊंगा। मैंने सब जगह यह कहा कि यदि अभिनेश महर्षि को आप अपना प्रतिनिधि बना करके भेजते हैं तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं ये काम करूंगा। और उन सब कामों को मैंने न केवल करने की कोशिश की, बल्कि चुनावी वादे जितने भी किए थे उन वादों को 90% से ज्यादा मैंने करके बताया है। मैं बात करूं राजलदेसर के पश्चिम साइड के गांवों के बच्चों की, मेरे नौजवान चूरू जाने पर मजबूर होते थे पढ़ने के लिए, मेरे बच्चे रतनगढ़ जाने के लिए मजबूर होते थे पढ़ने के लिए। 20 वर्षों से लगातार मांग थी कि हमारे राजलदेसर के अंदर गवर्नमेंट की कॉलेज बननी चाहिए। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मैं लंबी लाइन खींचने में विश्वास रखता हूं और मेरे साथियों को भी कहता हूं कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी है। हम क्या कर सकते हैं ये वादा करना है, हम क्या कर सकते हैं इस बात को लोगों के बीच में जाकर के रखना है। मुझे याद है बड़ी सभा राजलदेसर के बाजार में, जहां सब्जी मंडी चारों तरफ लगती है, जहां हमारे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई है, उस चौक के ऊपर लोगों ने एक ही मांग की कि यदि आप विधायक बनते हैं तो राजलदेसर में कॉलेज लाओगे या नहीं लाओगे, ये बता दो। मैंने घोषणा की और उसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री को मैंने कहा कि मेरी घोषणा है और मैं उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूं, मेरी बात को आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने राजलदेसर के अंदर कॉलेज खोलने की घोषणा की बजट में और 8 करोड़ रुपया बजट देकर के वो शानदार बिल्डिंग बन गई। 2 बार वहां पर क्लासेज भी लग गई हैं, 2 सत्र हो गए और दोनों सत्र में उसका परिणाम यह हुआ कि सारे बच्चों ने एक साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूरे पैनल को जिता करके मोहर लगाई कि हमारा जनप्रतिनिधि जो कॉलेज लेकर के आया है उसके ऊपर हम मोहर लगाते हैं। मित्रों, रतनगढ़ के अंदर सीवरेज लाइन की भयंकर समस्या, कई बार डीपीआर बनी,
लेकिन 292 करोड़ रुपया बजट के अंदर मैं पास करवा करके लाया। रतनगढ़ शहर के अंदर सीवरेज लाइन करीब करीब बन करके तैयार है, वो कुछ ही समय के अंदर सीवरेज जोड़ देंगे। बाजार में पानी बढ़ता था, 35 करोड़ रुपया बाजार में से पानी निकासी के लिए लेकर के आया, वो पैसा भी नगर पालिका रतनगढ़ में आ गया है। ये मेरे पड़ोस के अंदर छापर के अंदर एक सबसे बड़ी मांग सीएचसी बनाने की 20 वर्षों से थी, और दूसरी बड़ी मांग ये जो सड़क बंद हो गई, इस सड़क को बनाने के लिए ये दो मांग छापर के लोगों की मुख्य रूप से थी। मित्रों, मैंने ये वादा किया था, मैं जो 90% की बात कर रहा हूं, उसके अंदर जो ये काम बच गया रोड वाला, इसलिए ये 10% मैंने काटे हैं। मैंने ये बात कही थी कि छापर में सीएचसी लेकर के आऊंगा। अनेक प्रयास करने के बाद में छापर में सीएचसी नहीं बनी थी, लेकिन मैंने पिछले बजट के अंदर छापर को सीएचसी दी, और उसके बाद में अब वो भूमि चिन्हित भी हो गई है और वो बजट भी वहां पर आ गया है। अब वो छापर की सीएचसी का भव्य भवन भी बनेगा, और आसपास के लोगों को वहां पर जब 35 डॉक्टर बैठेंगे तो वहां पर आसपास के लोगों का इलाज भी होना संभव हो सकेगा। भाई भवानी जी ने इस रोड के बारे में बहुत विस्तार से बता दिया, मैं ज्यादा विस्तार से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मित्रों एक बात जरूर कहना चाहता हूं। राजस्थान में 5 वर्षों के अंदर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। यह मां सरस्वती का मंदिर है, इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता। और विधायक बनने के बाद में पत्रकार बंधुओं, वो किसी एक पार्टी का विधायक नहीं होता है, वो पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति का, मेरे 3.25 लाख वोटर हैं और मेरे प्रत्येक नागरिक, मेरे इन छोटे छोटे बच्चे हैं, इन सब का जनप्रतिनिधि होने का गौरव मुझे मिला है। इसलिए मैं किसी एक पार्टी का विधायक नहीं होकर के मैं पूरे क्षेत्र का विधायक और प्रथम सेवक हूं। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर मैं उस आवाज को उठाऊं। मैंने कई बार इस मुद्दे को उठाया कि यह सड़क बननी चाहिए। वन विभाग ने उसको बंद कर दिया, और उसके बाद मैंने कोशिश की, मैं याद करना चाहूंगा मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल को, उन्होंने भी मेरे साथ इसके खुलवाने के लिए प्रयास किए। हम लोगों ने कागज निकलवाए, कागजों के अंदर यह लिखा हुआ है कि यह पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इसको डीनोटिफाई वन विभाग अपने पास में लेकर के डीनोटिफाई कर दिया, जो गलत है, नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद में कई बार अखबारों के अंदर कई तरह की खबरें आई, और उसका परिणाम यह हुआ कि हाईकोर्ट ने इसको प्रसंज्ञान लेते हुए इस रोड को परमानेंट बंद कर दिया। मित्रों, मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं, 5 साल में राजस्थान की सरकार के नुमाइंदों ने, राजस्थान की सरकार ने बार बार हमारे विधानसभा में उठाने के बाद भी इस सड़क के ऊपर क्या कार्रवाई की, मैं राजस्थान की सरकार से यह बात पूछना चाहता हूं। हमने ये बात कही, गडकरी जी 2 बार पहले मैं गडकरी जी से मिला था, लोगों ने कहा कि आपकी सरकार केंद्र में है, आप गडकरी जी से बजट लेकर के आ जाओ। गडकरी जी ने यह कहा, भी भाई भवानी भी साथ में थे, छापर के 5-7 और प्रतिनिधि भी मेरे साथ में थे। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि साहब नीचे की सड़क बंद कर दी, जो राजा महाराजाओं के टाइम की सड़क है उसको बंद नहीं कर सकते, बंद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वन विभाग ने कर दी, हठधर्मिता से कर दी, कोई बात नहीं। मैंने गडकरी जी से जब मांग की तो उन्होंने 4.25 करोड़ रुपए से ज्यादा रामपुर देवानी में से होते हुए जो सड़क दी, जो थोड़ी घुमा करके दी, उसका पैसा हमने एसआरएफ फंड के अंदर हम लेकर के आए, और वो सड़क चालू भी हो गई। फिर वन विभाग उसके अंदर आ गया, जो राजस्थान सरकार के अंडर में है। उन्होंने फिर उस सड़क को रोका। मैं कलेक्टर के पास में गया, डीएफओ को बुलाया, पीडब्ल्यूडी के सुपरिंटेंडेंट को बुलाया, और बुला करके उनको कहा, उन्होंने कहा पीडब्ल्यूडी 1 करोड़ कुछ लाख रुपए जमा कराएंगे, सरपंच साहब भी आई थी, और वन विभाग के उस गेस्ट हाउस के अंदर बात हुई। गेस्ट हाउस के अंदर यह तय हुआ, पहले कलेक्टर महोदय के चैम्बर में बात हुई और यह तय हो गया, अब वो पैसा वो जमा हो रहा है, और वो जो साइड वाली सड़क है वो सड़क तो बनना जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगी। लेकिन मित्रों, बात उस सड़क की है, हालांकि उस सड़क से ज्यादा लंबा कोई
लंबा कोई चक्कर नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अब भाई भवानी ने कह दिया, मैं भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, यह कोई राजनीति की बात नहीं है। हमेशा इस इलाके से भारतीय जनता पार्टी 4-5 हजार वोट की लीड लेती है और लोगों ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार जब बनेगी तो निश्चित रूप से यह सड़क भी बनेगी, क्योंकि उस समय डबल इंजन की सरकार होगी और डबल इंजन की सरकार जब बन जाएगी तो राजस्थान की सरकार उसके ऊपर परमिशन देगी और केंद्र की सरकार गडकरी जी से पैसा ला करके इस रोड को भी बनवा देंगे। लेकिन आज राजस्थान के जो कांग्रेस पार्टी के नेता यहां काम करते हैं, उन लोगों ने राजस्थान सरकार को कह रखा है, उन्होंने एक बार भी इसके ऊपर मुंह नहीं खोला, उन्होंने एक बार भी राजस्थान की सरकार से, वन विभाग के अधिकारियों से इसके बारे में बात नहीं की। इन्होंने एक बार भी ज्ञापन नहीं दिया राजस्थान की सरकार को कि यह सड़क खुलनी चाहिए, जबकि मैं राजस्थान की विधानसभा के ऊपर कई बार बोला हूं और उसके बाद में न केवल वन विभाग के अधिकारी, न केवल कलेक्टर साहब, डीएफओ साहब, बल्कि गडकरी साहब तक इस रोड की डिमांड को मैं लेकर के गया हूं, लेकिन उनको तो रोड बनवानी नहीं है। ये रोड बन जाएगी तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, मुद्दा खत्म हो जाएगा तो 5000 से ऊपर की लीड भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। इसलिए इस मुद्दे को जीवित रखने के लिए कुछ लोग मिलकर के उन्होंने ये मुहिम चलाई कि ये रोड नहीं तो वोट नहीं। उनको पता है हाईकोर्ट के आदेश के बाद में यदि रोड बंद है तो ये संघर्ष समिति को मैं जब मान लेता, जब संघर्ष समिति कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर करती और इसके ऊपर, इस फैसले के खिलाफ आगे ऊपर वाले कोर्ट के अंदर जाती, जब तो उनकी मंशा जो है वो मुझे ठीक लगती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को जीवित रख के रोड नहीं तो वोट नहीं, बिना वोट के आप क्या करोगे भाई? क्या बिना रोड, बिना वोट दिए, क्या बिना जनता का प्रतिनिधि चुने क्या आपकी रोड बन जाएगी? मैं सकारात्मक रवैया रखते हुए विनम्रता के साथ में यह निवेदन कर रहा हूं कि मैं मेरी पूरी ताकत लगा करके इस रोड के ऊपर या तो एलिवेटेड रोड बन जाए या इस रोड की राजस्थान की सरकार परमिशन दे दे, तो ये रोड मैं गडकरी जी से बनवाने के लिए तैयार हूं। गडकरी जी ने हां भरी है। इस मंच के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं। मैं मिलकर के आया हूं। गडकरी जी जो राजस्थान की सरकार को पत्र लिख रहे हैं, वो पत्र मेरे पास आते ही मैं प्रेस को भी दूंगा वो पत्र, और मैं संघर्ष समिति और आप लोगों को भी दूंगा। तो ये रोड की बात हो गई। इसमें राजस्थान सरकार परमिशन दे दे, चाहे रोड बनाने की दे दे, चाहे एलिवेटेड रोड बनाने की दे दे, पैसा लाने की जिम्मेदारी मेरी है। चाहे कितने भी करोड़ रुपया लगे, पैसा मैं लेकर के आऊंगा। यह मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं। मित्रों, उसके बाद में आप लोगों ने बहुत गर्मजोशी के साथ में स्वागत और अभिनंदन किया। जो घोड़ी पर बैठा करके, जो डीजे के साथ में स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप हमें यहां पर हमारे साथियों के साथ में लेकर के आए, मैं गांव के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो जिम्मेदारी मुझे दी, उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की है। 5 वर्षों में सरकार नहीं होने के बाद भी आपके इस भाई की, आपकी ताकत के कारण, बुलंद आवाज के कारण जो काम हमने बताए, उन कामों को करने की कोशिश की है। 2 वर्ष कोरोना काल के अंदर निकल गए। 2 वर्ष में हमें कोटा नहीं मिला, कोरोना के भेंट चढ़ गया कोटा। लेकिन उसके बाद भी 3 वर्ष के कोटे के अंदर भी मैंने गुलेरिया पंचायत में 1.25 करोड़ रुपए के करीब का विकास का कार्य मैंने मेरे विधायक कोटे से दिया है। आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं कल बरपालसर पंचायत में गया था, वहां 3 गांवों की पंचायत है, उस गांव के अंदर भी मैंने 1.25 करोड़ रुपया दिया था। अब आप अंदाजा लगाइए कि पैसा कितना लेकर के आया हूं मैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये खजाने की बहुत सारी चाबियों का एक गुच्छा पड़ा हुआ है। उस गुच्छे के अंदर खजाने की एक चाबी है। वो खजाने की चाबी को पहचानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आपने मुझे जिम्मेदारी दी, मैं फट से उस चाबी को पहचानता हूं और सरकार का खजाना खोल करके पैसा ले आता हूं। और यह आपके सामने उदाहरण है। मैं ऐसे बात नहीं करता हूं। मेरे पास में वो सारी सूची है जिस सूची के तहत मैंने काम किए हैं। मैं आप लोगों को यह कहता हूं कि मैं बात करने में कम विश्वास करता हूं, मैं काम करने में ज्यादा विश्वास रखता हूं। और मेरे पास में कभी भी कोई व्यक्ति
अपने सुख दुख की बात लेकर के आया है, तो रात को सोते हुए भी उठ करके उसकी बात को सुन करके उस बात के ऊपर मैंने अमल करने की कोशिश की है। आप लोगों का बहुत प्यार मिला, आपका बहुत आशीर्वाद मिला, और उस आशीर्वाद के भरोसे मैं आप लोगों के बीच में मजबूती के साथ में खड़ा हूं। आज जो ये कमरे का उद्घाटन किया है, मुझे पता है पिछली बार जब हम सड़क का उद्घाटन करके आए थे, उस समय सरपंच साहब ने और गांव के सभी लोगों ने मुझे पहले यहां लेकर के आए और यहां आकर के मेरे से एक मांग की। प्रधान जी भी थे, खेमाराम जी भी थे, मेरे से एक मांग की कि हमें एक कमरा चाहिए। मैंने उनको वादा किया कि आपका कमरा, मैं वचन देता हूं कि आपका कमरा तुरंत बन जाएगा। मैंने निवेदन किया मनवरी देवी जी को कि ये स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों के, देश के आने वाले भविष्य के लिए ये कमरा प्रधान जी आप सैंक्शन करो। मेरी मांग के ऊपर और मेरे निवेदन के ऊपर आदरणीय प्रधान जी मनवरी देवी जी ने इस कमरे को तुरंत प्रभाव से सैंक्शन किया, और सरपंच साहब, आप स्कूल के सारे अध्यापक अध्यापिकाओं, आप सब लोगों ने इसको तुरंत प्रभाव से बनवा करके आज उद्घाटन कराया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो दीवार थोड़ी सी रही हुई है और जो सामने खड्डा है, उसके मिट्टी के भराव के लिए मेरे पास में मांग आई है। इसके अलावा पानी पाइपलाइन डालने की मेगा हाईवे से राजपूतों की डानिया तक एक ये मांग आई है। पानी पाइपलाइन मदनलाल जाट के घर से जाटों की डानिया, झूमरमल जी जाट की और ये गुलेरिया, ये मेरे पास में मांग आई है कि साहब ये काम और करवाना है। मैं सरपंच साहब, आपकी ग्राम पंचायत में पैसा है नहीं अभी। सरपंच साहब इधर आओ आप। मैं सरपंच साहब को आज ही, देखो भाई, वैसे तो मैं छोटा भाई है, आदेश दे सकता हूं, उत्सव कंवर जी को तो आदेश नहीं दे सकता, उनको तो प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन करणी सिंह को मैं आदेश भी दे सकता हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये दीवार बनवा दो और ये मिट्टी का भराव करवा दो, ये पाइपलाइन डाल दो दोनों जगह की। ये कितने दिन में कर दोगे? 1 महीने के अंदर, चुनाव का वोट डलने से पहले पहले ये तीनों काम हो जाएंगे। और जब सामने बैठे हुए सरकार के लोगों की जुबान को बंद करता है और जब उनके किए गए वादों को याद दिलाता है कि सरकार के किए हुए वादों में से 40% वादे भी वो सरकार पूरे नहीं कर सकी है। आज मेरा किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। 10 की गिनती गिनने वाले नेताजी कहां चले गए? आज किसानों की जमीन नीलाम हो रही है और ये सरकार गहरी नींद में सो रही है। आज बेरोजगार नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नौजवानों को कहां गया रोजगार, कहां बेरोजगारी भत्ता चला गया? आज मेरी मातृशक्ति के साथ में दुष्कर्म होता है। आज मेरी बहनों की इज्जत लूटी जाती है और ये राजस्थान की सरकार 1 नंबर पायदान पर, महिला अपराध के मामले में 1 नंबर पायदान पर खड़ी है। मुझे खुशी होती कि शिक्षा के क्षेत्र में 1 नंबर पायदान के ऊपर खड़ी होती। तो आज ये राजस्थान की सरकार हर मामले में फेल हो गई। 3 साल तक सड़कों के ऊपर 1 पैसा नहीं लगाया। आज पानी के हालात ये हैं कि लोगों के घरों में 15-15 दिन तक पानी नहीं, गांव के अंदर पानी नहीं पहुंचता है। हम अधिकारियों को कहते रहते हैं, उनको डांट लगाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 15 दिन तक पानी नहीं पहुंचता है। बिजली के मामले के अंदर ये राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे कोई कमी नहीं है। ये इन्होंने तो क्या काम किया है मित्रों, समझने की बात है। माताओं बहनों को फुसला करके वोट लेने के लिए उन्होंने एक कंपनी से बात की। उनका आउटडेटेड मोबाइल था जो कोई काम का नहीं था। उस मोबाइल को 14,000 रुपए के अंदर खरीदा, जो 3,000 रुपए का मोबाइल था। उसका नेट चलता नहीं, उसका कुछ काम होता नहीं। वो 3,000 रुपए का मोबाइल 14,000 रुपए में खरीद करके एक मोबाइल में 11,000 रुपए अपनी जेब में डकार करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी राजस्थान की सरकार। यह आउटडेटेड मोबाइल था, कंपनी में कचरा पड़ा था, उस कंपनी से बात कर करके मोबाइल देने की बात करी। बिजली फ्री देने की बात करने वाले लोगों, अरे बिजली दो तो दो। आप किसान को बिजली नहीं देते हैं, आप गांव में बिजली नहीं देते हैं। आपने ढाणियों के कनेक्शन बंद कर दिया। आते ही
इस राजस्थान की नकारा सरकार ने ढानियों के कनेक्शन बंद कर दिए आते ही। ऐसे हालात में हर मामले में फेल हो गई ये सरकार। इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना है और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार को लेकर के आना है। मैं विश्वास के साथ में कहता हूं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी, विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। कि आप यहाँ पधारे और इस विद्यालय को नई ऊंचाइयां देने में आपका सदैव आशीर्वाद रहा है। इसी प्रकार आशा करता हूं कि जिस प्रकार आपने अन्य घोषणाएं की है वो श्रीमान कनी सिंह जी ने 1 महीने में पूरा करने का आश्वासन किया है और सदैव इस प्रकार का जब से ये सरपंच बने हैं और जब से माननीय विधायक बने, इन्होंने गुलेरिया का विशेष स्नेह लगाव रखा है। गुलेरिया ग्राम पंचायत में विकास कार्यों का लोकार्पण करने के लिए रतनगढ़ के विधायक अविनेश जी महर्षि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह के कार्य पिछले 4 सालों में सरपंच बनने के बाद में हुए हैं? देखिए, सरपंच बनने के बाद में करणी सिंह जी ने जिस तरह से काम किया अपनी माताजी उत्सव कंवर जी के आशीर्वाद के साथ में, निश्चित रूप से भूतों ने भविष्य इतना काम करने वाला सरपंच, नौजवान साथी और अच्छा बोलने वाला, लोगों के बीच में रहकर के काम करने वाला व्यक्ति ऐसा बिरला ही मिलता है। देखो कितना बड़ा उदाहरण है कि हमारे कालेर साहब और ये आमने सामने चुनाव लड़े और ये दोनों, आप देखिए, दोनों एक भाई की तरह से, दोनों भुजा की तरह से काम करते हैं। तो ऐसा सरपंच और ऐसे हमारे कालेर साहब, इन सब ने मिलकर के इतना विकास के काम किए हैं कि भूतों ने भविष्य। आने वाले समय में सर राजस्थान के चुनाव है और आप भी रतनगढ़ से ताल ठोकने वाले हैं, दावेदारी कर रहे हैं, तैयारियां हैं, बिल्कुल तैयारियां पूरी है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव का जो समय है और उसमें किस तरह की जो तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी एक दिन तैयारी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल लोगों के बीच में रह के काम करती है। हम लोगों ने 5 साल लोगों के बीच में रह करके काम किया है। कांग्रेस की इस नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार आएगी और विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजयी होगी। 150 से ज़्यादा सीट जीत करके राजस्थान के अंदर यशस्वी सरकार बनेगी। बहुत सारी स्कीमें सर गहलोत सरकार इस बार लेकर के आई है। चुनाव सामने हैं, फ्री के मोबाइल भी हैं, बिजली में भी है, बहुत सारी चीजें। मैंने बताया अभी मोबाइल पे आपने कहा कि जो मोबाइल है वो आउटडेटेड है। मैंने बताया, मोबाइल की बात बता दी। बिजली के बिल, लोगों के बिजली के बिलों में करंट आ रहा है, तारों से तो करंट गायब हो गया है, किट माचे जा रहे हैं। उसके अंदर आपने देखा नहीं, वो नमूने नहीं देखे आपने, वो ईंट पीस करके और उसके अंदर दी जा रही है। गुणवत्ता इतनी खराब है, लोगों का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। उसके अंदर भी भ्रष्टाचार है, मोबाइल के अंदर भी भ्रष्टाचार है। बिजली की कंपनियां जो है, उन लोगों ने पहले कोयला नहीं खरीदा समय के ऊपर, उसके बाद में महंगी बिजली खरीदने के लिए उन्होंने भ्रष्टाचार किया। आज लोगों के बिलों में करंट आ रहा है, तारों से करंट गायब हो गया है। तो ये राजस्थान की सरकार है, ये तो आपस में लड़ते रह गए और इनकी जाति का बाज रही है। आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मैं सारे ही में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। मोबाइल है, आप उसमें खरीद में भी आप भ्रष्टाचार। मैं मोबाइल खरीद में भ्रष्टाचार, बिजली खरीद में भ्रष्टाचार, बिजली के लोगों को नहीं दी जा रही है, तार खरीदने में भ्रष्टाचार, हर पेपर लीक में भ्रष्टाचार, नौजवानों के साथ में भ्रष्टाचार, किसानों के साथ में भ्रष्टाचार, सब जगह भ्रष्टाचार। क्या वादा करेंगे रतनगढ़ की जनता से? विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार बनेगी। लोगों से ये वादा करते हैं कि जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। बिल्कुल, ये थे रतनगढ़ विधायक अविनेश जी महर्षि, जो कि गुलेरिया में विकास कार्यों का लोकार्पण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर बने नए कमरों का, सीसी रोड का लोकार्पण किया और यहाँ से वो भोजलाई जाकर वहाँ पर भी विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। भोजलाई गांव में तेजाजी महाराज का यह नवनिर्माण हो रहा है मंदिर का, जिसका कार्य चल रहा है और अवलोकन के लिए यहाँ पर विधायक अविनेश महर्षि रतनगढ़ विधायक पहुँचे हैं, जिनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि का स्वागत किया जा रहा है। प्रधान मनमरी देवी और विधायक अविनेश महर्षि का स्वागत किया जा रहा है। अब भोजलाई गांव का ये दृश्य देख रहे हैं। भोजलाई गांव में यहाँ पर रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि गुलेरिया ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं। गुलेरिया में पहले उन्होंने लोकार्पण का प्रोग्राम किया और अब वो भोजलाई गांव में पहुंच चुके हैं। ये दृश्य है गांव भोजलाई का, जहां पर भी लोकार्पण का कार्य यहाँ पर करने के लिए पहुंचे। सबसे पहले यहाँ पहुँचते उन्होंने लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में दर्शन किए और उसके पश्चात ग्रामवासियों द्वारा स्वागत करते हुए यहाँ से डीजे के साथ लोकार्पण स्थल की ओर ले जाया जा रहा है।
भोजलाई गांव में सर्व समाज के लिए एक सामुदायिक भवन बनाया गया है, जिसका लोकार्पण रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि करने वाले घोड़ी पर सवार हो चुके हैं। और घोड़ी पर सवार होकर गाँव वाले गाजे बाजे के साथ, डीजे के साथ, गाजे बाजे डीजे के साथ देखिए करनी सिंह जी, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। भवानी सिंह जी रणधीर नाचते हुए जगह जगह देखिए स्वागत और अभिनंदन महिलाओं के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है पुष्प वर्षा के साथ। नाचते हुए डीजे पर भोजलाई गांव का दृश्य है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि का स्वागत किया जा रहा है। गुलेरिया ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का लोकार्पण विधायक अविनेश महर्षि कर रहे हैं। कार्यकर्ता घूम रहे हैं। सरपंच गणेश सिंह जी, जिनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है। मनभरी देवी प्रधान सुजानगढ़, गुलेरिया सरपंच उत्सव कंवर मीरा देवी बुर्डक, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। जोरदार यहाँ पर स्वागत रैली निकाली जा रही है। महिलाओं की भी भारी संख्या रैली में। के अंदर जोरदार रैली के साथ अविनेश महर्षि भव्य स्वागत के साथ पहुंचे हैं, जहां पर का लोकार्पण कर रहे हैं विधायक अविनेश महर्षि, प्रधान मनभरी देवी, और साथ में सरपंच उत्सव कंवर करनी सिंह जी, भवानी सिंह जी, हंसराज जी। और ये ब्लॉक रोड का फीता काट कर अभी उद्घाटन किया गया। यह नवनिर्मित ब्लॉक रोड भोजलाई गाँव में, जिसका उद्घाटन लोकार्पण अभी किया गया। ये है भोजलाई गांव में नवनिर्मित सामुदायिक भवन भोजलाई गांव का, जो 12 लाख रुपए की लागत से नया बना है। इसका लोकार्पण अविनेश महर्षि करेंगे विधायक। नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण भोजलाई गांव में किया जा रहा है। नवनिर्मित सर्व समाज के लिए सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया जा रहा है। विधायक अविनेश महर्षि रिबन काटकर उद्घाटन कर रहे हैं। सर्व समाज के लिए सामुदायिक भवन का अवलोकन कर रहे हैं सभी नेतागण। गुलेरिया ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का लोकार्पण रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि कर रहे हैं। पहले गुलेरिया ग्राम में वो पहुंचे, जहां पर विकास कार्यों का लोकार्पण किया, और अब भोजलाई गांव में यहां पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर ब्लॉक रोड का सबसे पहले उन्होंने फीता काटकर उद्घाटन किया। और उसके बाद ये सामुदायिक भवन, जो कि सर्व समाज के लिए यहां पर बनाया गया है, लगभग 12 लाख रुपए की कीमत से, जिसका लोकार्पण रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि ने यहाँ पर किया। और इससे जो भूमि के दाता हैं सवाई सिंह जी, जिनके द्वारा यहाँ पर 1500 गज ज़मीन जो है सर्व समाज के लिए दान की गई, जिस पर यह भवन बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हैं। रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि यहाँ पर पहुँच चुके हैं। प्रधान मनभरी देवी, सरपंच गुलेरिया उत्सव कंवर और भवानी सिंह जी रणधीसर, मीरा देवी बुर्डक, तमाम नेतागण यहाँ पर पहुँच चुके हैं।
अर्जुन जी फ्रांसा, हनीफ खां जी, समस्त नेतागण ग्राम पंचायत गुलेरिया के विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह में विधायक अभिनेश महर्षि का माला के द्वारा स्वागत कर रहे हैं सवाई सिंह जी। साफा पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं। का स्वागत करेंगे। साफा दुर्गाराम जी उप सरपंच हुआ है। माला सुरेंद्र जी नाइक एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष। माला हुआ साफा से श्रीमान श्रीमती उत्सव कंवर जी, श्रीमान भवानी सिंह जी। प्रधान मनवरी देवी का अभिनंदन कर रही हैं सरपंच उत्सव कंवर शॉल और माला के साथ। भवानी सिंह जी का अभिनंदन कर रहे हैं। खान साहब का स्वागत करेंगे। अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष हनीफ जी शेख का अभिनंदन माला एवं साफा के साथ किया जा रहा है। भोजलाई गांव के लोगों के द्वारा किशन जी भाटी का अभिनंदन किया जा रहा है माला एवं साफा से। जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष स्वागत में श्रीमती किशन सिंह जी का स्वागत करेंगे। सरोज देवी जी, सरोज कंवर जी, ब्लॉक मेंबर मीरा देवी बुर्डक का अभिनंदन किया जा रहा है। माला भेंट का स्वागत करेंगे। गुलेरिया का ग्राम पंचायत गुलेरिया सरपंच उत्सव कंवर का भवानी सिंह जी कोटला साहब के ग्राम पंचायत गुलेरिया के अलावा कोई अगर मानव वो साथ में है तो कृपया मंच के सामने आ जाए, उनका सबका स्वागत किया जाएगा। खड़े खड़े बजाओ दे काम में सुनील दीजिए। अभिनय जी आ गया। अभिनय जी महर्षि सामुदायिक भवन के लिए भूमि दान करने वाले सवाई सिंह जी का अभिनंदन किया जा रहा है। प्रधान मनवरी देवी शॉल उठाकर अभिनंदन कर रहे हैं। विधायक अभिनेश जी महर्षि सवाई सिंह जी का साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, जिनके द्वारा यह बेशकीमती जमीन दान की गई। हमारे करणी सिंह जी जिनके द्वारा प्रेरणा से यह काम हो रहा है, स्वागत अभिनंदन किया गया सवाई सिंह जी के द्वारा। गुलेरिया सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह जी का स्वागत किया जा रहा है, जिनकी प्रेरणा से यह विकास कार्य हो रहे हैं, लगातार लोगों को प्रेरित करते हैं और कार्य करवा रहे हैं। करणी सिंह जी का स्वागत किया गया। भवानी सिंह जी और अभिनेश जी महर्षि और प्रधान जी के द्वारा भवरलाल जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। साफा पहनाकर अभिनेश जी महर्षि पौधे लगाने के लिए और वन्य प्रेमी तो उन्होंने श्रीमान सवाई सिंह जी पुत्र राम सिंह जी भोजलाई निवासी जिन्होंने 1500 की जमीन दान करके ये जो कार्य संपन्न हुआ है उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है, तो इसके लिए जोरदार तालियां ग्राम पंचायत की ओर से उनके उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूं। इसी के साथ अभी नाइक समाज के मोहल्लों में इंटरलॉक ब्लॉक का कार्य जो अभिनेश सिंह महर्षि द्वारा स्वीकृत करवाया गया था 10 लाख रुपये का, वो भी संपन्न करवा दिया गया है। ग्राम पंचायत गुलेरिया में कम से कम 1 करोड़ के लगभग आपने काम करवाए हैं। इसके लिए मैं पूरी ग्राम पंचायत की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले वक्त में भारी बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को और आपको विधानसभा भेज करके आपको मजबूती देंगे। इसी भावना के साथ उम्मीद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोशिश ये करिए कि विधायक कोटा भी दूर, विधायक कोटे के अलावा भी मैं पैसा और सरकार के खजाने में से ला करके दूं। प्रधान जी की बड़ी मेहरबानी रही कि प्रधान जी को जो मैंने कहा, प्रधान जी ये पैसा यहाँ इस गांव में दे दो, इन्होंने मना ही नहीं किया कि भाई साहब ये लो, ये दे दिया। तो प्रधान जी के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और एक ताली इतनी जोरदार बजनी चाहिए सवाई सिंह जी के लिए। मैंने तो कोटे में से पैसा दिया है जो आपका ही पैसा था, लेकिन इन्होंने अपनी जेब से पैसा दिया है। ये जमीन नहीं होती तो ये भवन नहीं बनता, इसलिए ये जो भवन बना है ये सवाई सिंह जी के लिए एक बार और जोरदार ताली बजाएं।
मैं आप लोगों का सेवक हूँ, आपकी कृपा है, आपका सेवक हूँ। भाषण को नहीं देनो, काम करने में विश्वास रखूं, काम करूंगा थारो बताएड़ो, कोई नेता को नहीं हूँ, थारो सेवक हूँ। मैं तो थारे चरणा में आई बात कहने के लिए आया हूँ। समय समय के ऊपर जो भी काम बताओ जकान संभालता भी रहा। अब आ बात अलग है कहते सुजानगढ़ की जड़ियाम हो और रतनगढ़ से 20-25 किलोमीटर दूर पड़ लेना के तानी भी विधानसभा है, तो सब जगह घूमना फिरना पड़े। फिर भी ए 2 कार्यक्रम जो काम दिया आपको थे उद्घाटन कराए हो, थारी बहुत बड़ी मेहरबानी है। एक थाने और बात कहना चाहूंगा, इकमाए तो मैं 12 लाख रुपया दिया सवाई सिंह जी। अब केंद्र सरकार, चूंकि मैं कई बार केंद्र सरकार ने कई चिट्ठियां लिखी हैं, सामुदायिक भवन एक भोजलाई गांव में केंद्र सरकार की तरफ से मैं और लेके आया और वो 40 लाख रुपए सैंक्शन करवाए हैं। उसकी जमीन तय हो गई, अब वो जमीन तय हो गई और 40 लाख रुपए का शानदार भवन वहां बनाओ। उसके बाद नई सरकार आ जाएगी, उस सरकार के अंदर सरकार अपनी आएगी, तो सरकार में जब होवागा अपार सरकार के सागे सरकार बनने के बाद आवागा जरा डीजे घोड़ी तो थे लिया हो और अफसराली जो है ना बारात वह मैं लियाऊंगा। समझ गए मेरी बात में? खूब जोर लगायो, थारे चरणा में माता बहनों बहुत बहुत थाने प्रणाम करूं मैं, एक खूब कृपा राखियो और बुजुर्गों थे आशीर्वाद दे, नौजवान साथियों कंधे से कंधा मिला करके और इस भाई के ऊपर कृपा करना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ये बहुत शानदार मान सम्मान करियो, ई मान सम्मान के लिए थारो हृदय से आभार। मैं तो कह रहा घोड़ी घोड़ी दूर लेगा ठीक नहीं, बहुत बहुत आभार है थारो, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलेरिया ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का लोकार्पण का आज विशेष कार्यक्रम किया गया, जिसमें रतनगढ़ विधायक अवनीश महर्षि और समस्त नेतागण प्रधान वगैरह मौजूद रहे। गुलेरिया में भी जो है उद्घाटन किया गया और यहाँ पर भोजलाई में भी सामुदायिक भवन ब्लॉक रोड का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। सामुदायिक भवन जो बना हुआ है जिस ज़मीन पर, उस ज़मीन के भूमिदाता सवाई सिंह जी मेरे साथ में हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ज़मीन ना होती तो भवन भी ना होता। सरकार के द्वारा 12 लाख रुपए की लागत से भवन बनाया गया है, लेकिन ज़मीन आपने दान की है। तो कहते हैं कि दान करने में गोदान और भूमिदान सबसे बड़ा दान कहा गया है। और आपको ये प्रेरणा कहाँ से हुई? साहब प्रेरणा की बात यह है कि हमारा सरपंच साहब है जगह एक्टिव आदमी है और काम कराने के मायने बहुत ही इंटरेस्ट रखे, तो ए लोग क्यों भवन बनाओ, जगह को जगह कोई दिक्कत नहीं है, आप भवन बनाओ बढ़िया बढ़िया। और भी अनक्योर्ड है, कोई यहाँ के लिए चीज़ हुए कोई भवन बने और बड़ा अपन जगह और पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। 1000 गज 2000 गज 5000 गज जितनी भी चीज़ है मैं देने वास्ते तैयार हूँ। सरपंच साहब ने क्योर्ड है, कौन समझे। और सरपंच साहब की आँखी युवा बच्चा है, आँखी मेहरबानी है काम कराने के माए, तो मेरे लोग तो कहीं करा सब बढ़िया बढ़िया। हमारा भंवरलाल है, हंसराज है, सरपंच साहब है, सगड़ा युवा है और मैं लोग अटैक हाथ का कोई भी मतलब सब एक होके काम करा, तन मन में काम करा। हाँ, कोई जाति पाति का को यहाँ कोई भेदभाव को नहीं, और सब एक मन के हिसाब से मैं सब मिलजुल के काम। पहलो भवन है कि गांव के मायने के पहली भी है? नहीं, गांव में समुदाय भवन ये बास के मायने को नहीं हो साहब, बट है एक छोटो भवन है, लेकिन जगह को नहीं, ताल की जगह है। अब सरकार की व्यवस्था है, ताल के माँ बना कौन सा सरकार अनुदान पिसा बंदे है सरकार, ये वास्ते जगह है, जगह मतलब कोई खाददार की और की बात चीज़ है, ये वास्ते धन्यवाद। बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और जिनकी प्रेरणा से ये काम हुआ है, करणी सिंह जी जो कि सरपंच प्रतिनिधि के रूप में भी कार्यभार यहाँ देख रहे हैं, उत्सव कंवर के आप सुपुत्र हैं और आप प्रेरित करते रहते हैं भामाशाहों को जगह जगह। मैंने गुलेरिया में भी देखा, आपने स्कूल में काम करवाया, भामाशाहों को प्रेरित किया, और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि आप भामाशाहों को प्रेरित करते हैं। तो बिल्कुल आप जहाँ सरकार से काम करवा रहे हैं वही भामाशाहों से भी, क्या कहेंगे आज के इस खास कार्यक्रम के लिए? आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। मैं सवाई सिंह जी से ये कहना चाहता हूँ कि जननी जने तो ऐसा जने, याद आता क्या सूर, या तो रेजे बांजड़ी मत घुमाइजे नूर। तो ये इन पर सटीक बैठती है। मैं जब भी मेरे कोई भी कार्य ऐसा होता है कि मैं ये कार्य में अटक रहा हूँ, मैं इनके शरण में चला जाता हूँ। ये मेरे पिताजी के समान है। जब भी मैं कोई भी इस तरह का कार्य होता है तो मैं इनके पास जाता हूँ, ये बोलता है तुम जाओ, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। तो इनका बहुत बड़ा स्नेह रहा मेरे ऊपर, और मैं भी इस तरह से इनके जो प्रोत्साहन रहता है उससे मैं क्या है कि मेरी ऊर्जा शक्ति डबल बन जाती है। अभी हम लोगों ने, जैसे अभी मेरे साहब ने बताया था कि 40 लाख का भवन स्वीकृत हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से थे। हम लोगों ने हंसराज नाइक है, सवाई सिंह जी है, हमारे गांव के और भी गांव लोग हैं, हम लोग सुजानगढ़ से पारिक ब्राह्मण है,
उन लोगों से हम लोग मिले थे और उन्होंने 2000 गज ज़मीन अभी भूमि दान की है, तो उसके लिए भी उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लोग हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं और लोगों को प्रेरित करते रहते हैं ताकि गांव का विकास हो, पंचायत का भी विकास हो और लोगों का विकास हो। बिल्कुल, ये देखिए दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति से आज मेरा मिलना हुआ है। किस तरह से वो लोगों को आगे से आगे प्रेरित कर रहे हैं और उन्होंने आगे से बता दिया कि जो केंद्र सरकार का 40 लाख का जो भवन का जो बजट आया है उसके लिए भी उन्होंने पारिक समाज को प्रेरित किया है, जिनकी ज़मीन यहाँ पर है उन्होंने उनके द्वारा उनको दान की हाँ भी हो गई है, वो भी काम जल्द शुरू होगा। क्या कहेंगे हंसराज जी, आपके गाँव में इस तरह के कार्य हो रहे हैं, आप भी पूर्व में आपके घर से भी जो चुनाव लड़े थे और इस तरह के कार्य जो कन्हैया सिंह जी के द्वारा और अन्य जो गांव वालों से हो रहा है? देखिए, हमारे सवाई सिंह जी, इनका आशीर्वाद है, इससे मैंने 2 चुनाव लड़ लिए इनके आशीर्वाद से, और इनके आशीर्वाद से मैंने अभी सुजानगढ़ से टिकट मांगी है। मैंने ये नहीं सोचा मेरे पास पैसे नहीं है, वो नहीं है, इनका आशीर्वाद, इनके पूछे बगैर ही मांग कर लेता हूँ मैं तो, और ये कहे तू कर ले मांग, वो कर देता हूँ। इनका बहुत आशीर्वाद है पूरे गाँव पर भी। आज के इस कार्यक्रम का क्या कहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम रहा? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, हमारे गांव के लिए भी बहुत अच्छा रहा। गांव में एक सड़क का लोकार्पण हुआ, एक भवन का लोकार्पण हुआ, गुलेरिया में हुआ, देवानी में भी हुआ। हमारे लिए विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन अगर किसी का दिल बड़ा हो तो ही वो दान कर सकता है, नहीं तो बहुत करोड़पति है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो भूमि दान है ये बहुत बड़ा दान है, और ये जो सवाई सिंह जी ने किया है इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हृदय से इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल, और ये ज़्यादा से ज़्यादा कमाते जाएं, ऐसा ही दान करते जाएं, ये मेरी शुभकामना है इनको और गांव वालों को भी कि इनके सानिध्य इस गांव को मिल रहा है। इतने अच्छे महानुभाव है इस गांव में, और भी जो मेहमान आज पधारे थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। MLA कोटे से, ये अपना पंचायत समिति प्रधान के कोटे से, सरपंच साहब ने भी पूरा कोशिश करके दूसरे भामाशाहों से भी पैसा लिया है। इसके लिए सरपंच साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। भोजलाई गांव के ही भंवरलाल जी मेघवाल से भी आज परिचय करते हैं, जिन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं और प्रकृति प्रेमी के रूप में आप जाने जाते हैं। किस तरह की ये प्रेरणा है और कितने का आपने पेड़ लगाए और ये प्रेरणा कैसे है? देखो, सबसे पहले मैंने 1 पेड़ लगाया, 5 पेड़ लगाया, 10 पेड़ लगाया, उनकी रखवाली की, तो मेरे को ऐसा लगा कि अपन पेड़ लगा सकते हैं। गांव के पूरे का मेरे साथ सहयोग रहा हमेशा। गांव का चाहे जाली लगाने में हो, चाहे मतलब उनकी देख रेख करने में हो, धीरे धीरे हम काम करते गए और पेड़ों का संख्या बढ़ती गई। आज लगभग अगर पेड़ है तो हज़ारों पेड़ गांव भोजलाई में, शमशान घाट में, सार्वजनिक जोड़ में हमारे गांव द्वारा हमारे द्वारा लगाए गए हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हर बंदे को कम से कम अपने जीवन में 5 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। लगाने से कुछ नहीं होता, उसकी देख रेख लगभग 5 साल करनी चाहिए। आज का ये खास कार्यक्रम भोजलाई गांव और गुलेरिया गांव से गुलेरिया ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लोकार्पण का कार्यक्रम, जिसमें न सिर्फ विकास कार्यों का लोकार्पण हमने देखा और बल्कि ये भी देखा कि एक व्यक्ति किस तरह से लोगों को प्रेरित कर विकास कार्यों को और चौगुना करवा सकता है। भोजलाई गाँव से मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।